और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट, जिसमें सबसे पहले बात G20 की ही करेंगे। और इसी सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हो रहा है 17वां G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा बेहद व्यस्त रहने वाला है। 2 दिन में करेंगे कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें। G20 समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा कई नेताओं से होगी द्विपक्षीय बातचीत, वैश्विक चिंता के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करूंगा, साथ ही G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा भी करूंगा। दिल्ली पुलिस ने महरौली थाना इलाके में करीब 6 महीने पहले हुई एक जघन्य हत्या को सुलझा लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम आफ्ताब है। आरोपी आफ्ताब पर श्रद्धा नाम की एक युवती की हत्या का आरोप है। दोनों लिव इन में थे। पुलिस का कहना है कि आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के करीब 35 टुकड़े किए। उसने इन टुकड़ों को फ्रिज में रखा। 18 दिन तक सुबह उठकर उन टुकड़ों को ठिकाने जंगल में लगाता रहा। आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की। आरी से 35 टुकड़े कर दिए, अपने घर में रखे, जिसके लिए आफ्ताब एक बड़ा नया फ्रिज खरीद कर लाया। रात को शरीर के टुकड़े को एक एक कर प्लास्टिक बैग में ले जाकर जंगल में फेंकता था। 26 साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। यहां पर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। 1 साल पहले श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने के लिए मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। श्रद्धा और आफ्ताब दोनों ही कॉल सेंटर में काम करते थे। यहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। दोनों के रिश्तों से परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुए। पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। श्रद्धा शादी का दबाव बना रही थी और इसीलिए तंग आकर उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक बेकाबू कार चिनाब नदी में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक घायल है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को गिरफ्तार किया। कारोबारी अभिषेक बोयनपल्ली को भी गिरफ्तार किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने सूरत पहुंचे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सूरत में ओवैसी के खिलाफ प्रदर्शन। चुनावी सभा में ओवैसी को दिखाए गए काले झंडे। उदयपुर रेलवे ट्रैक ब्लास्ट में हुआ। डायनामाइट का इस्तेमाल, 3 किलो डायनामाइट से ब्लास्ट किया गया। एटीएस रेलवे और एनआईए की टीम कर रही है जांच। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट। प्रधानमंत्री मोदी 13 अक्टूबर को पुल का लोकार्पण करने पहुंचे थे और ठीक 13 दिन बाद पुल को उड़ाने की साजिश से हड़ताल। उदयपुर रेलवे ट्रैक यातायात बहाल। उड़ा पुल पर ट्रैक से गुजरी है मालगाड़ी। ट्रैक को ठीक कर 10 निकलवाई गई। एनडब्ल्यूआर के सीपीआरओ शशिकरण की तरफ से जानकारी दी गई। उदयपुर मामले पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। बोले, उदयपुर मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में वर्षा पैक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चली। कोर्ट ने केंद्र से 12 दिसंबर तक हलफनामा मांगा। जनवरी के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने नामांकन भरा। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव भी रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी के नेता डिंपल यादव और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के दिवंगत संरक्षक मुलायम सिंह यादव को इटावा के सैफई में उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती। दिल्ली में सोनिया गांधी ने श्रद्धांजलि दी। शांतिवन पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है बाल दिवस। 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में मनाया जा रहा है बाल दिवस। जयपुर में बच्चों के साथ सीएम गहलोत नजर आए। चाचा नेहरू के अंदाज में दिखे। बच्चों के सिर पर हाथ फेरकर अपना प्यार जताया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में डिजिफेस्ट के समापन समारोह में कहा, मेरा नाम अशोक है और जहां अशोक के आगे अ लग जाता है वहां शोक नहीं रहता। मुख्यमंत्री ने जैसे ही मन से कहा तो उनके नाम के नारे लगने लगे। गुजरात में लगभग 1/4 विधायकों का टिकट कटने से कर्नाटक बीजेपी के नेता परेशान। दरअसल कर्नाटक को भी संदेश दिया जाने लगा कि नए चेहरों के लिए पुराने लोगों को सीट खाली करनी पड़ सकती है। अमेरिका चीन की तर्ज पर तीनों सेनाओं को मिलाकर थिएटर कमान नए साल में आकार ले सकती है। सूत्रों का कहना है कि एयर डिफेंस कमान होगी। वायुसेना के साथ इसका स्वरूप लगभग फाइनल हो चुका है। लिवरपूल फुटबॉल क्लब खरीदने की दौड़ में शामिल हुए उद्योगपति मुकेश अंबानी 4 अरब ब्रिटिश पाउंड में क्लब का मालिक फेनवे स्पोर्ट्स ग्रुप बेचने का इच्छुक। जोधपुर से 6 मारवाड़ी घोड़ों को बांग्लादेश में निर्यात किया गया, जहां पर उनका इस्तेमाल बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बग्घी खींचने के लिए किया जाएगा। बीजेपी ने एमसीडी चुनाव के लिए 18 उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी कर दी। सभी 250 वार्ड के लिए उम्मीदवार घोषित। एनसीपी नेता जितेंद्र आभाड़ पर केस दर्ज हुआ। महिला ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया।
थाने के मुब्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में धू कर ट्रांसफार्मर जला, आग से हड़कंप, इलाके की बिजली गुल हुई, आग की लपटें देख दहशत में लोग। सहारनपुर में गन्ना फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, लाखों का नुकसान। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर जान बचाई, करीब 1 घंटे यातायात प्रभावित रहा। यूपी के मुरादाबाद में वोटर लिस्ट में पाकिस्तानी महिला का नाम आने पर हड़कंप मचा, गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन ने फौरन नाम को हटा दिया। बिहार में पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल को लेकर बड़ा खुलासा, ट्रेनिंग लेने वाले 200 मुस्लिम युवकों में 160 की अब तक जानकारी नहीं, अब तक सिर्फ 40 लोगों को नोटिस एनआईए दे पाई। भारत में एक हफ्ते में तीसरी बार धरती हिली, पंजाब में सुबह 3:42 पर आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 4.1 रही तीव्रता। गुरुग्राम के पालम विहार एक्सटेंशन में 2 पड़ोसियों ने अपने पेट्स की शादी करवा दी। शेरू और स्वीटी की इस अनोखी शादी के लिए इनविटेशन कार्ड्स तक छपवाए गए और कॉलोनी के लोग बाराती बनकर शादी में शामिल हुए। आज से 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज, दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 नवंबर तक चलेगा ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर की थीम इस बार वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखी गई। व्यापार मेले में देश विदेश की 2500 से ज्यादा स्टॉल्स लगेंगे। दिल्ली एनसीआर की हवा सुधर नहीं रही, खतरनाक लेवल पर पहुंचा पोल्यूशन, कई इलाकों में AQI 300 से 450 तक, पोल्यूशन में करीब 25% पराली की हिस्सेदारी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, गुलमर्ग में भी कुपवाड़ा, पाजीपोरा, तंगधार समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई। उत्तरी कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में 2 फीट तक स्नोफॉल हुआ। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी का असर दिख रहा है, यहां लाहौल स्पीति मुख्यालय पर केलांग में काफी बर्फबारी हुई है। शिमला के नारकंडा में भी स्नोफॉल हुआ, बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जारी है। तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक अलर्ट जारी किया, स्कूल और कॉलेज कल तक बंद रहेंगे। तमिलनाडु में बारिश का कहर जारी, मदुरई में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें बारिश के पानी में एक युवक ने डुबकी लगाई, युवक काफी देर तक इसमें तैरता नजर आया। आगरा में चंबल नदी से बाहर निकलते नजर आया घड़ियाल और मगरमच्छ, चंबल के टापुओं पर गुनगुनी धूप सेकते नजर आए। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हुआ, पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार के उम्मीदवार दीपांकर प्रकाश विमेंस कॉलेज की छात्राओं के कदमों में लेट गए। आगरा में सर्राफा एसोसिएशन ने गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी शो का आयोजन किया, देश भर में ज्वेलर्स अपनी ज्वेलरी का प्रदर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचे। ईरान में पहली बार हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा सुनाई गई, तेहरान कोर्ट ने सरकारी इमारतों में दंगे भड़काने और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिश करने के आरोप में एक शख्स को फांसी की सजा और 5 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई। चीन में सड़क पर मौत बनकर दौड़ी कार, तकनीकी खराबी के बाद बेकाबू हुई टेस्ला कार, कई गाड़ियों को टक्कर मारी, 2 लोगों की मौत हुई, कई घायल। सी विजिल 22 युद्धाभ्यास के लिए भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड तैयार, 15 नवंबर से शुरू हो रही एक्सरसाइज से मिल रही चुनौतियों के खिलाफ होगी तैयारी। इंडोनेशिया के बाली में आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहम मुलाकात, ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों में दिखा है तनाव। अब अंतरिक्ष में भी दिख सकती है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग, उनकी सनक सेना के स्पेस कमांड को बनाने का आदेश दिया है। अपने मित्र देशों से परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में दर्जा चाहता है नॉर्थ कोरिया, रूस चीन से समर्थन पाने के लिए कर रहा है खास तैयारी। अमेरिका चीन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात से पहले रूसी विदेश मंत्री ने हमला बोला, अमेरिका पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के सैन्यीकरण का आरोप लगाया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी चेन्नई में इंडिया सीमेंस की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और उसके बाद धोनी चेन्नई एयरपोर्ट पर अपने फैंस के साथ नजर आए, ऑटोग्राफ भी दिए, उनके साथ पिक्चर भी क्लिक करवाए। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड की जीत पर विराट कोहली ने टीम को बधाई दी। कोहली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में जीत का सेलिब्रेशन कर रहे बेन स्टोक्स की फोटो लगाकर लिखा, कांग्रेचुलेशंस इंग्लैंड, आप डिजर्व करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को लगी गंभीर चोट, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ। अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में मैक्सवेल गए थे, पैर फिसलने से हादसा, क्रिकेट से करीब 3-4 महीने दूर रह सकते हैं मैक्सवेल। भारत के अंडर 16 क्रिकेटर ने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में खेली 407 रन की ऐतिहासिक पारी, 165 गेंदों की अपनी तूफानी पारी के दौरान इस युवा क्रिकेटर ने लगाए 48 चौके और 24 सिक्सर। शिमोगा के सागर से ताल्लुक रखने वाले इस क्रिकेटर का नाम तन्मय मंजूनाथ है, जो सागर स्थित एक क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं।
20 साल के खिलाड़ी रोहित पौडेल को बनाया गया नेपाल क्रिकेट टीम का नया कैप्टन। रोहित लेंगे संदीप लामिछाने की जगह। संदीप पर रेप का आरोप लगने के बाद नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने यह बदलाव किया। साउथ फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर की सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई। फोटो में एनटीआर बिल्कुल प्रभास जैसे नजर आए, जिसके बाद फैंस ने एनटीआर की प्रभास से तुलना शुरू कर दी। मराठी एक्ट्रेस कल्याणी कुराले जाधव का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ। ट्रैक्टर ने मारी थी टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार थी कल्याणी। 32 साल की उम्र में हुआ निधन। बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया, कहा सलमान खान का भाई और मलाइका अरोड़ा का पति कहे जाने से थी परेशान। सलमान खान के शो बिग बॉस में फिल्म भेड़िया का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे वरुण धवन को लेकर सलमान ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वरुण जल्द ही पापा बन सकते हैं।